ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को वरिष्ठ नेता शरद यादव से दिल्ली स्थित उनके आवास पहुंचकर मुलाकात की। दोनों ही नेताओं के बीच देश के वर्तमान हालातों और विपक्ष को एकजुट करने को लेकर अहम चर्चा हुई है। शरद यादव ने राहुल गांधी से हुई इस मुलाकात को बहुत ही ज्यादा हर्षदायी बताया। वहीं मुलाकात के बाद दोनों दिग्गज आवास से बाहर आए और वहां मौजूद मीडिया द्वारा मुलाकात के कारण के सवाल पर जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि शरद यादव मेरे गुरु है और मैं अपने गुरु से मिलने आया था। मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे। वहीं शरद यादव ने कहा कि राहुल गांधी आज मुझसे मिलने आए तो मुझे अपार हर्ष हो रहा है। हम दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर बात हुई है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर भी खुलकर बात की है। राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल को लेकर शरद यादव ने कहा कि मेरा मानना है कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, तभी कुछ बड़ा हो सकेगा। आज देश में बहुत बुरे हालात है। देश में जारी इन्हीं परेशानियों को लेकर हम दोनों के बीच चर्चा हुई। यदि कोई कांग्रेस को 24 घंटे चला रहा है तो वह राहुल गांधी है। मैं सोचता हूं कि उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। वहीं इस पर राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले पर विचार किया जाएगा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं भी इस बयान से सहमत हूं कि आज देश में हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। बीते 2-3 सालों से इस देश से सच छिपाया जा रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे सच सामने आएगा। कुछ ऐसा ही श्रीलंका में हुआ और वहां जनता के सामने सच आ गया। भारत में भी सच सामने आएगा। अर्थशास्त्री और नौकरशाह दूसरे देशों को देखकर अपनी योजना बनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं हमें उनके जैसा बनना है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता। सबसे पहले हमें यह महसूस करना होगा कि हम कौन हैं और यहाँ क्या हो रहा है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि पिछले 2-3 साल मीडिया ने सच्चाई को छुपाया है। हमारे इंस्टीट्यूशंस ने, मीडिया ने, बीजेपी के नेताओं ने, आरएसएस ने सच्चाई को छुपा के रखा है। अब आस्ते आस्ते सच्चाई बाहर निकलेगी। वही हुआ है श्रीलंका में। श्रीलंका में सच्चाई बाहर आ गई, हिंदुस्तान में सच्चाई बाहर आएगी। फर्क क्या है? हिंदुस्तान को बांटा भी गया है। हिंदुस्तान में अलग अलग ग्रुप्स बना दिया। पहले ये एक देश हुआ करता था, अब अलग अलग देश के अंदर अलग अलग देश बना दिया। एक इन लोगों का देश, दूसरा इन लोगों का देश, तीसरा इन लोगों का देश, और इन सबको एक दूसरे से लड़ाया जाता है। तो जब ये दर्द आएगा तो हिंसा आएगी। अभी मत मानो मेरी बात, अभी मत मानो, 2-3 साल रुक जाओ। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यूक्रेन का प्रिंसिपल यह है कि रूस कहता है कि हम यूक्रेन की टेरिटोरियलिटी को नहीं मानते। हम जो डोनबास रीजन है, लुगांस्क रीजन है, उसको हम यूक्रेन नहीं मानते। उस बेसिस पे रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। आक्रमण का लक्ष्य क्या है? यूक्रेन और नेटो, यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट्स का जो अलायंस है उसको तोड़ने का लक्ष्य है। लॉजिक सही है? यही प्रिंसिपल चाइना हिंदुस्तान में अप्लाई कर रहा है। जैसे उधर उन्होंने कहा है लुगांस्क और डोनेस्क आपका नहीं है, चाइना कह रहा है लद्दाख और अरुणाचल आपका नहीं है, और उन्होंने अपनी ट्रूप्स वहां पे बैठा रखी है। सरकार इसको इग्नोर कर रहा है, मगर मॉडल उधर है। वो मॉडल यहां भी अप्लाई किया जा सकता है, मगर सरकार रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रही। और मैं सरकार से कह रहा हूं रियलिटी को एक्सेप्ट करो, क्योंकि अगर आपने रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया
और आपने प्रिपरेशन नहीं की, तो जब मामला खराब होगा आप रिएक्ट नहीं करते। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।